ये मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, जो इन दिनों हरियाणा कांग्रेस के हालात पर एकदम सटीक बैठता है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस की एकजुटता की कलाई खुल गई। किसी ने भीतर घात किया तो कोई नाराज हुआ। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की नाराजगी दूर करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुलदीप वत्स की नाराजगी भी दूर करनी पड़ी। कांग्रेस का कोई विधायक नाराज नहीं। हरियाणा में कांग्रेस नहीं, बीजेपी हो चुकी खत्म। हुड्डा साहब हमारे परिवार के मुखिया, नाराजगी की कोई बात नहीं। डिस्टर्ब था और आत्मा को पहुंची थी ठेस। दीपेंद्र मेरा भाई, नाराजगी का कोई सवाल नहीं। घर घर जाकर अपने विधायकों को मना रहे हैं। कांग्रेस के बचे कुचे विधायक भी अब पार्टी से निराश। कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित। कांग्रेस अब टूट चुकी है, आने वाले समय में और बिखरेगी। राव नरबीर ने इशारों में राव इंद्रजीत सिंह पर साधा निशाना। सीएम साहब अगली बार गुरुग्राम से चुनाव लड़ लो। हम कह सकें कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बन गया है। बहुत से लोग चाहते हैं कि अहिरवाल का सीएम हो। मैं 10 साल का था तब से सुनता आ रहा हूँ कि अहिरवाल का सीएम होना चाहिए। कई सीएम बनने की इच्छा लिए मर गए और कुछ आखिरी पायदान पर हैं। सीएम एक जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का होता है। नहीं, किसी विधायक को माना गया मैं, कोई विधायक नाराज नहीं। जो 5 क्रॉस वोटिंग है उनको नोटिस दे रखे पार्टी ने। वो इस बात से रुष्ट थे बेचारे। वो हमारे पार्टी से रुष्ट थोड़ा ही थे। पार्टी से रुष्ट तो पार्टी हेडक्वार्टर पे क्यों जाते हैं। अगर कोई मुझे लगी कोई गलत बात तो मैंने वो बात रखी है। जहां तक कि पार्टी है, पार्टी की कोई बात है, उस पर मैंने अपनी बात रखी है और वो पार्टी ने उस पर एक्शन भी लिया। जो 5 विधायक थे जिनकी वोट का जो इशू चल रहा था, जो वो पार्टी ने एक्शन लिया, उनको नोटिस दिया। मैं पार्टी इस बात को ठीक हूँ। कोई खेला नहीं हुआ राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, परंतु मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो राहुल गांधी को अपने नेताओं पर विश्वास है, ना नेताओं को नीचे अपने विधायकों पर विश्वास है। आपके सामने है विपक्ष का नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। कांग्रेस का हरियाणा का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। भाई, जब आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपको उन्होंने वोट भी दिखाया, फिर आप कैसे कह सकते खेलना नहीं हुआ? उनको दिखाया उन्होंने सारा कुछ। वही हरियाणा बीजेपी में भी अहिरवाल के नेताओं के बीच मतभेद उजागर हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सीएम बनने की इच्छा पर मंत्री राव नरबीर सिंह ने तंज कसा, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री एक जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का होता है। मैं बादशाहपुर की महान जनता का भी विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे लगभग 60,000 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से विजय दिलाई। यह जीत केवल मेरी नहीं थी, बल्कि आप सभी के विश्वास और आशीर्वाद की जीत थी। लंबे समय से यहाँ की जनता का मानना था कि नरबीर सिंह आएगा तो हमारे रुके हुए विकास के काम होंगे। और साथियों, मुझे मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल और फॉरेस्ट मिनिस्टर दिया। हमारी HSIDC द्वारा तकरीबन 964 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं का कार्य करवाया जा रहा है। कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में इस बादशाहपुर में 967 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 15,168 करोड़ रुपया खर्च विकास कार्यों के लिए किया है। साथियों, राव साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये जो मुख्यमंत्री बनता है, ये एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बनता है, जो समान रूप से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। हरियाणा की सियासत में कांग्रेस में जहां रूठों को मनाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी में सीएम पद की इच्छा पर मतभेद उजागर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। क्या कांग्रेस की अंतर्कलह अब पार्टी पर सीधे तौर पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्या
सवाल नंबर 2, क्या नाराज विधायकों को मनाने में कामयाब हो पाएंगे दिग्गज? सवाल नंबर 3, सीएम पद पाने की इच्छा क्या बीजेपी में बढ़ाएगी अब कल है? ये तमाम सवाल है। आज इन्हीं सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे और सभी तमाम दिग्गज हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे, उनसे इन सभी सवालों का जवाब लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव देखने को मिला, क्रॉस वोट हुए, तमाम वोट रद्द हुए, उसके बाद कई विधायक नाराज होते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मनाने पहुंचे। बात हम कुलदीप वत्स की करें या फिर गोकुल सेतिया की करें, इनको मनाया गया। अब तमाम सवाल गुटबाजी को लेकर भी खड़े हो जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी बात की जाए तो सीएम को लेकर अब हलचल जिस तरीके से तेज हो रही है, आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस में बूथों को मनाने का कार्य किया जा रहा है और अब पैनल में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ आईएनएलडी से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं मनोज कुमार। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी के साथ करना चाहूंगी। कृष्ण शर्मा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही रहने वाला है। जिस तरीके से देखिए राज्यसभा चुनाव देखने को मिला, 2 सीटों पर चुनाव था, क्रॉस वोट हुए और 4 वोट जो है रद्द भी हुए, तो 9 वोटों का ये हेरफेर देखने को मिला और उसके बाद से ही विधायकों को मनाने का सिलसिला यहां पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में एकता नहीं है। जी जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जो भाजपा का जो मंसूबा था कि उन्होंने 2 कैंडिडेट जो खड़े किए थे राज्यसभा में जी। उनके जो कैंडिडेट एक ऐसी मार पड़ी है जो उस पे वो अभी तक उससे मतलब ककार हैं। वो मतलब वो ककांदे ये फिर रहे कि आपके साथ हुआ क्या। उनके जो प्लानिंग थी उन्होंने पूरी 3-4 महीने पहले ये प्लानिंग जो फिट कर ली थी, जो आपने पता है 5 वोट क्रॉस हुए कांग्रेस के और 4 वोट जो मतलब इन्होंने अनवैलिड किए हैं भाजपा के जो वहां पे प्रेजेंटिंग अधिकारी थे। उसके बाद इनको कुछ हाईकमान को जवाब देता नहीं बन रहा। इन्होंने अमित शाह और मनोज मोदी को ये कहा मैं 2 सीट आपको दूंगा निकाल के, और इसकी लंबी प्लानिंग और कई 100 करोड़ों का जो खेल इन्होंने खेला, नंगा नाच इन्होंने जो धन बल का प्रयोग इन्होंने किया, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश जो इन्होंने की जी। वो ऐन वक्त पर ये कहिए कि हमारे जो वहां पे एजेंट थे हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के और बीके हरिप्रसाद, उन्होंने जो मुस्तैदी दिखाई वहां पे, जो उन्होंने मतलब इनको डी पे मारा है। डी पे देखो मैडम जी, लालच ऐसी बला है, लालच बुरी बला है, ये किसी में भी आ सकता है। इन्होंने लंबे समय से उन लोगों को सेना, क्योंकि भाजपा क्या करती है मैडम, आज चुनाव हो जाए अगले दिन ये तैयारी करते हैं अपनी हर तरह की, चाहे वो लोकतंत्री हो चाहे लोकतांत्रिक हो, ये किसी बात पे नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो मैंने आपको दे दिया, और जो उस समय जो अनवैलिड वोटों के नाम आए उसमें कई विधायकों के नाम फेसबुक पे सोशल मीडिया पे आपके चैनलों से जो चले, उससे कई विधायकों के मान सम्मान को जो ठेस पहुंची, उन्होंने अपना थोड़ी बहुत जो बात करी थी वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उनको दूर किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी लड़ाई तो मैडम जी कांग्रेस की नहीं है, भाजपा के अंदर जो लड़ाई है। कृष्ण शर्मा जी, आप ये तो मानते हैं ना, जिस तरीके से क्रॉस वोट देखने को मिला, इस बार नहीं पिछली बार भी देखने को मिल रहा था, और हालांकि हर बार कांग्रेस पार्टी में विधायक क्यों रूठते हैं और क्या जरूरत पड़ती है मनाने की? जी देखिए मैडम जी, जब राज से लंबी दूरी हो जाती है किसी भी विधायकों की, तो वो उनको जो विपक्ष होता है, चाहे वो ऊपर था नीचे था, कई विधायकों के छोटे मोटे काम होते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना हो जाता है, थोड़ी मोटी राम रमी में वो उसको ग्रसित कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो साफ होते हैं, लेकिन वो गद्दारी तो पार्टी से की है, उन्होंने गद्दारी किया, उनका नोटिस भी निकाला है। और देखो मैडम जी, इतनी बड़ी जमात है, उसमें कोई मतलब किसके मन में क्या चल रहा हो ये किसी को नहीं पता होता। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी भी सब में किसी के मन की बता दे। लेकिन फिर भी इनकी आशाओं पर, इनकी भाजपा की 2 सीट थी, एक सीट को हरा के कांग्रेस ने अपनी बाजी मार ली। मैडम जी जो जीता जो उसके अंदर है
चाहे वो आधी वोट से जीते, चाहे 1 से चाहे 100 वोट से। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, भाजपा ने जो सांप्रदायिकता, मुस्लिम हिंदू, छत्ती बरादरी, 35 बरादरी, एक बरादरी और अब पार्टियों को तोड़ने का जो उन्होंने काम किया, वो इनका कामयाब नहीं हो सके, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। मैडम जी, इनके अंदर खुद अब लड़ाई है सीएम बनने की। आप देखिए दक्षिण हरियाणा से आवाज उठी है, वहां पे राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह की आपस में नहीं बनती, वहां पे विद्रोह है, कृष्ण गुर्जर की नहीं बनती। ये आपस में इनका बहुत भारी इनके अंदर बिखराव है। अब बिखराव की शुरुआत इनकी गुड़गांव में जो डिमांड किया कि गुड़गांव में सीएम सिटी बनना चाहिए। मैडम जी देखिए, 2029 में तो मैं आपको कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 9 वैकेंसी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। उससे पहले इस्तीफा देके मुख्यमंत्री गुड़गांव शर्मा जी, ऐसे कैसे सरकार बनेगी? बार बार गुटबाजी देखने को मिलती है, बार बार हर बार कहा जाता है कोई गुटबाजी नहीं है, सभी विधायक एक है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। पर अभी राज्यसभा की केवल 2 सीटों पर चुनाव देखने को मिला, यहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिली। मैडम जी, आपके चैनल से मैंने एक बात कही थी जी, शायद आप थी, पता नहीं कौन एंकर थे मेरे भाई। मैंने कहा था हांडी का मुंह तो खुला था, खाने वालों तो शर्म आनी चाहिए थी, बेशर्मों ने तो शर्म आनी चाहिए थी। अगर किसी की हांडी आरे पर रखी थी, उसमें से खिचड़ी निकालने की इन्होंने शर्म आनी चाहिए थी। भाई मैडम जी, एक कहावत है हरियाणा के अंदर, भाई राड तो रह जाती है, रंड में भी रहने दे। अगर ये खरीदार ना होते मैडम जी, अगर ये लोकतांत्रिक लोग होते, अच्छी पार्टी होती, जैसे अटल जी के टाइम में था और था, कई पार्टियां जो अपने सिद्धांतों को, नैतिकता को नहीं तोड़ती, इन्होंने अपनी नैतिकता तोड़ी। इन्होंने करोड़ों के और काम करने के 70 इन्होंने लालच प्रलोभन दिए हैं मैडम। ठीक है, तो हो जाता है जी। ठीक है कृष्ण शर्मा जी, हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजकुमार जी, देखिए सीएम पद को लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, बयानबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि आपने बयान भी सुन लिया होगा राव इंद्रजीत, राव नरवीर सिंह के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कहना है अब इस पर आपका? जी राजकुमार जी। जी नमस्कार मैडम, आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और प्रवक्ता साथियों को भी प्रणाम। मैं कृष्ण जी को भी सुन रहा था और बड़ी जो है, अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, इधर अगल बगल की बात करके निकलना होता है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है, कल की रैली के संदर्भ में आप जो बात कह रही हैं जी, कोई भी किसी भी तरीके से कोई सीएम बनने के बारे में या उसके बारे में किसी ने कुछ कहा तो है नहीं। सिर्फ राव नरवीर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने स्टेज पे ये कहा कि जो है दक्षिणी हरियाणा भी चाहता है मुख्यमंत्री हमारे इधर का हो। राजनीतिक तौर से हर व्यक्ति, हर इलाका ये सोचता है कि मुख्यमंत्री हमारे इलाके से हो और उसमें जो है विकास कार्यों में गति और ज्यादा पकड़े। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि जो पिछले सालों में 20-30 साल की अगर आप राजनीति देखें 2014 से पहले की, उन सरकारों में ये होता था कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति को तवज्जो देते थे। हुड्डा बना तो हुड्डा जो है अपने इलाके की जो है उसको तरक्की के बारे में ज्यादा सोचता था। और उधर जब राजकुमार जी, पर आप ये तो मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने मन की बात तो रखी है ना, इच्छा तो जाहिर की है ना? नहीं, उसमें कोई इच्छा नहीं। और लेकिन उसी टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ शब्दों में जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति नहीं है, वो क्षेत्रवाद के ऊपर ध्यान नहीं देती। मुख्यमंत्री के लिए प्रत्येक 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लाडवा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़के आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए उन मुख्यमंत्री पद के पे बैठने वालों के लिए सब विधानसभा क्षेत्र बराबर होते हैं। और वो उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती है। वो दौर चला गया हरियाणा से, जो क्षेत्रवाद की राजनीति करके लोगों को बांटते थे। यहाँ ये ठीक है कि कोई भी
विधायक या कोई मंत्री उस नाते से किसी को इनवाइट करे कि जी आपके लिए ये सीट भी हम जो है छोड़ सकते हैं अगर आप यहाँ से आगे आने वाले चुनाव में। लेकिन अभी तो 3.5 साल हरियाणा में पड़े हैं, उससे भी ज्यादा पड़े हैं और कोई सवाल ही नहीं है कोई चुनाव का उसका। अब वो राजनीतिक तौर से स्टेज के ऊपर कोई बात, कोई अपने भाषण में एक तर्क दे कि भाई जी आप यहाँ से आए, आप जो है यहाँ से लड़े, वो हर विधानसभा क्षेत्र में लोग भी कहते हैं और विधायक ने कह दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यहाँ इस पद की रस्साकसी तो कुछ नहीं है कि यहाँ कोई कंफ्यूजन हो कि कोई और ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या कोई बात है। यहाँ तो स्वेच्छा से ही छोड़ते हैं, जैसे कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वेच्छा से उस पद को छोड़ा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है किसी भी तरीके से हरियाणा के अंदर उस तरीके की हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ठीक है राजकुमार जी, आप कह सकते हैं कि क्षेत्र की राजनीति नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राव नरबीर ने जो है अपने मन की इच्छा तो कहीं ना कहीं स्टेज पर रखी है। ठीक है, हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़े हुए हैं, एनएलडी से प्रवक्ता है। रजत जी देखिए, मैं अभी फिलहाल एनएलडी की राय जानना चाहूंगी। आपने भी बड़े करीबी से राज्यसभा चुनाव देखा, किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस वोट हुआ, कुछ वोट रद्द हुए, और वहीं अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अब एक छोटी सी बात उठी है सीएम पद को लेकर, उस पर एनएलडी की क्या कुछ राय है? जी रजत जी। देखिए, ये इनका आंतरिक मामला है। अगर ये बीजेपी किसको सीएम बनाती या नहीं बनाती, अहम मुद्दा ये है कि आज प्रदेश के जो हालात क्राइम को लेकर हैं, जो प्रदेश में आम जनता हर वर्ग में उसको ले लीजिए आप, युवा है, युवा के पास नौकरी नहीं है, और उसके बाद इनका अपना ये कहते हैं जो कौशल रोजगार है, उसके तहत भी ये बच्चों को इजराइल और रशिया जैसी जगहों पर भेज रहे हैं कौशल रोजगार के तहत। उसके बाद यहाँ पर पक्की 2 लाख से अधिक जो है वो पक्की नौकरियों के पद जो खाली पड़े हैं